हाय एवरीवन, मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट शाहरुख और आप देख रहे हैं फिजियो एडवाइजर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नी जॉइंट की एक बड़ी कॉमन कंडीशन जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और ये किस तरह से होता है। बेसिकली इस बीमारी की वजह से लोगों के जो नीज़ हैं, नी जॉइंट हैं, उसके अंदर जो गैप है वो कम हो जाता है और उन्हें शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और डेली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। हम जानेंगे ये किस तरह से होता है और ये क्यों होता है और इसके हो जाने के बाद एक इंडिविजुअल को किस तरह के साइंस और सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गाइस, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ये बहुत एक कॉमन डिजीज है उन लोगों में जो ओल्ड एज ग्रुप में काउंट किए जाते हैं। मोस्टली तो ये 50+ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं तो हमारा जो नी जॉइंट है वो उसमें ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये होता किस वजह से। बेसिकली हमारा जो नी जॉइंट है वो दो बोन से मिलकर बनता है, थाई बोन यानी कि फीमर और लेग बोन यानी कि टिबिया। अब इन दोनों बोन्स के बीच में आप देखें तो हमारा नी जॉइंट जो है वो फॉर्मेशन में आता है और यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं नी जॉइंट के अंदर और यहीं पे साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन होता है बेसिकली हमारा जो नी जॉइंट है उसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन में रखना। और यहाँ पे ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिल्कुल ये बोन के एंड पे, जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। तो कार्टिलेज जो कि बिल्कुल ये आपकी बोन जो है इसके एंड पे जो है वो प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन होता है जॉइंट के अंदर जो है वो कुशनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी शॉक को अब्जॉर्ब करता है और जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। लेकिन होता यह है कि उम्र के बढ़ने की वजह से लाइक मोस्टली 50+ में जैसे ही इंडिविजुअल्स जाते हैं तो इस कार्टिलेज की जो है वो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कार्टिलेज जो है वो इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बोन जो हैं, ये दोनों बोन्स जो हैं, इनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कम होने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बोन्स जो हैं आपस में टकराने लग जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। वैसे तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको मोस्टली ओल्ड एज के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है, लेकिन अब देखा जाता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, रनिंग में, जंपिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वियर एंड टियर होने की वजह से उनके अंदर भी ये कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है और अर्ली 40s में हमने काफ़ी केसेस देखे हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिनको ये प्रॉब्लम आती है और उनके नी जॉइंट्स के अंदर जो गैप है वो कम होने लग जाता है। सो अल्टीमेटली होता ये है कि इस दोनों बोन्स के अंदर आपका जो थाई बोन है और आपका जो लेग बोन है, इसके अंदर स्पेस कम हो जाता है, वक्फा जो है गैप है जो कम हो जाता है और बोन्स आपस में टकराने लग जाती है, जिसकी वजह से तमाम अलामात जो भी हम देखेंगे वो पेशेंट को आती हैं और इस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने के बाद पेशेंट्स को किस तरह के सिम्टम्स, किस तरह के अलामात का सामना करना पड़ता है। तो जो सबसे पहले सिम्टम जो मैंने आपके सामने ये लिखा है, पेन। पेन सबसे कॉमन सिम्टम है जो कि इंडिविजुअल्स को फेस करना पड़ता है, स्पेशली जैसे ही वो वॉक करने लगते हैं या खड़ा होना की कोशिश करते हैं या खड़े होते हैं, तो उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वॉकिंग भी उनके लिए बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि बोन टू बोन जो है वो कनेक्शन होता है, यानी कि बोन्स में वक्फा कम हो जाता है। तो जैसे ही एक इंडिविजुअल वेट बेयरिंग सिचुएशन में आता है, यानी वज़न डालता है अपने घुटनों पे, तो इमीडिएटली उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसको दर्द का सामना करना पड़ता है। सेकेंडली गाइस, जो सिम्पटम हमें देखने को मिलता है इन इंडिविजुअल्स में जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो है स्वेलिंग। नी जॉइंट के अराउंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है और उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ रहता है स्वेलिंग की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट्स अपने नी जॉइंट को प्रॉपर्ली बेंड नहीं कर पाते, सम टाइम एक्सटेंड नहीं कर पाते और उनकी जो रेंज है वो स्वेलिंग की वजह से हमेशा लिमिटेड सी रहती है और उनको जो है वो पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी आती है। तो स्वेलिंग के आने की वजह से उनकी जो रेंजेस हैं वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट होती हैं और उनका जो पेन है वो तो वैसे ही ऑलरेडी वहाँ पे होता है, तो पेन के बाद वहाँ स्वेलिंग भी आती है। तो स्वेलिंग इज़ द सेकंड सिम्पटम जो कि हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सो फ्रेंड्स, तीसरा सिम्पटम जिसे हम क्रेपिटस कहते हैं। क्रेपिटस बेसिकली घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आने को कहते हैं और ये उस वक्त होता है, इसकी जो मेन वजह है आने की वो भी अगेन हम बात करेंगे। नी जॉइंट के अंदर जो स्पेस कम हो जाता है, जो बोन टू बोन कंटेक्ट हो रहा होता है और बोन्स आपस में कोलाइड करती हैं, उसी की वजह से ये आवाज़ जो है वो क्रेपिटस साउंड जो है हमें आती हैं नी जॉइंट के अंदर से, जिसे हम टक टक की आवाज़ें कहते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे जब बोन टू बोन कंटेक्ट होता है पेशेंट के जॉइंट के अंदर,
तो उसकी वजह से यहाँ पे साइड पे अक्सर जो है वो बोनी मार्जिन्स जो हैं वो छोटे छोटे बोन्स जो हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं। और आप अक्सर एक्सरेज में भी देखेंगे कि वो ऑस्टियोफाइट्स की फाइंडिंग लिखी होती है। वो बेसिकली यही चीज़ होती है कि आपकी जो बोन होती है उसके छोटे छोटे मार्जिन्स जो हैं वो साइड पे ग्रो करने लग जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, बोन टू बोन कंटेक्ट होता है, आपस में रगड़ते हैं। तो उसकी वजह से बोनी मार्जिन्स जिन्हें ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है वो भी वहाँ पे ग्रो करते हैं, और उसी वजह से वहाँ पे क्रेपिटस साउंड यानी कि घुटनों में से टक टक की आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फोर्थ सिम्टम अगर हम देखें तो स्टिफनेस। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इस नी जॉइंट के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक कार्टिलेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे साइनोवियल फ्लूइड नामी एक स्ट्रक्चर भी होता है जिसका काम होता है बेसिकली नी जॉइंट को लुब्रिकेंट रखना, लुब्रिकेट रखता है वो इसको, ताकि जो मोशन है वो फ्लुएंटली होती रहे और उसमें कोई भी कमी ना आए, और जो मोशन है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होती है, तो जहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है यहाँ पे, तो जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें भी स्टिफनेस होने लग जाती है, यानी कि वो भी वहाँ पे प्रॉपर्ली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से पेशेंट को जो नी जॉइंट है उसके अंदर स्टिफनेस होने लग जाती है। स्पेशली जब ये पेशेंट सुबह सोकर उठते हैं, तो क्योंकि ये एक ही पोजीशन में इनका नी जॉइंट रहता है, मोबिलिटी कम रहती है, तो साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं करता अपना, और यहाँ पे इनको नी जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है सुबह सुबह भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो डे टाइम में भी रहती है वर्स कंडीशंस में। तो नी जॉइंट जो है वो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है ऑस्टियोथ्राइटिस के केस में। तो गाइज, फिफ्थ सिम्टम जो हमें देखने को मिलता है वो है मसल वीकनेस, मसल्स का कमज़ोर हो जाना। गाइज, जैसे ही पेशेंट को दर्द आना स्टार्ट हो जाता है ऑस्टियोथ्राइटिस में, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मैंने कहा कि वो कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो वॉक करना कम कर देता है बिकॉज उसको पेन होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसके जो मसल्स हैं वो वीकनेस में जाना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली जो थाई के मसल्स हैं, ये जो फीमर के ऊपर होते हैं थाई मसल्स, और इसके बैक साइड पे हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाई के ऊपर और थाई की बैक साइड वाले मसल्स जो हैं वो वीक होने लग जाते हैं। कुछ मसल ग्रुप जो है वो टाइटनेस में चले जाते हैं, कुछ वीकनेस में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ भी बनती हैं आगे चल के। फिर हमारे जो नी जॉइंट्स हैं या लेग्स में, जैसे बो लेग्स बहुत कॉमन है, बिकॉज पेशेंट दर्द की वजह से वेंडलिंग गेट में चलता है, तो जिसकी वजह से वो फिर उसकी जो डिफ़ॉर्मिटी है वो भी बनने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर आगे उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में टीकेआर यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवानी पड़ती है। सो मसल वीकनेस बहुत कॉमन है, बिकॉज पेशेंट की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, उसका जो मसल्स का यूज़ है वो कम हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल्स भी जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, और वो प्रॉपरली चल नहीं पाता, बिकॉज उसको पेन होता है और पेन की वजह से वो चलना अवॉइड करता है। जब अवॉइड करता है तो उसके मसल्स भी आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन में नहीं रहते, तो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो खोने लग जाते हैं और वो वीकनेस में चलने लगते हैं। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने ऑस्टियोथ्राइटिस को डिस्कस किया है। मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऑस्टियोथ्राइटिस क्या होता है, क्यों होता है, और इसके हो जाने पे इंडिविजुअल्स को कैसे सिम्टम्स आते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।